ह्यूमन बीइंग्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। एक है वात प्रकृति, दूसरी है पित्त प्रकृति, तीसरी है कफ प्रकृति। तो जब किसी का वात बड़ा होता है ना, तो आप यूजुअली देखोगे वो बैठकर पैर शेक कर रहे होंगे, भूख लग रही है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और गुस्सा हो रहा है, वो मारने को तैयार है। तो दैट पर्सन इज अ पित्त प्रकृति पर्सन। हमारे जो विजनरीज होते हैं, हमारे जो इंट्यूटिव लोग होते हैं, वो वात प्रकृति के लोग होते हैं, जो आर्टिस्टिक क्रिएटिव लोग होते हैं। अगर हमारी टंग की कोटिंग है वाइटिश, ड्राई माउथ है, तो मतलब कि हमारा वात बढ़ा हुआ है। अब टंग वाइटिश है, स्लाइटली येलोइश है, स्टिकी है, माउथ में स्वीट टेस्ट आ रहा है, तो हमें पता चलता है कि हमारा जो कफ बढ़ा हुआ है। आप में से कितने लोग हैं जो सर्दियाँ आते ही हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर देते हैं, या खांसी और कफ हो गई तो वो दादी नानी के जो नुस्खे होते हैं काढ़े पीने वाले, उसे ट्राई करना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये सब आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो बहुत टाइम से हमारे यहाँ पर यूज़ की जा रही हैं, फॉलो भी करते हैं लोग। लेकिन जैसे धीरे धीरे लोग आजकल मॉडर्न होते जा रहे हैं, ये चीज़ें भूलते जा रहे हैं। बट यहाँ पर एक और चीज़ है कि टेक्नोलॉजी एडवांस तो हो रही है, बट धीरे धीरे लोगों को ये बात भी समझ में आ रही है कि जो पहले ज़माने के लोग थे वो कैसे इन घरेलू नुस्खों से या आयुर्वेदिक नुस्खे से अपनी सारी चीज़ें ठीक कर लेते थे। तो आज इसी टॉपिक पर, यानी कि आयुर्वेद पर बहुत ही गहराई से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आयुर्वेदा है ना के सेशन में जुड़ी हैं सलीला, जो कि आयुर्वेदा हेल्थ कोच है। तो मैम, प्लीज़ आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैम, आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, सच में। मुझे एक कॉम्प्लीमेंट आपको देना था, यू आर रियली लुकिंग प्रिटी। थैंक यू सो मच मेघा, सच अ प्लेजर टू बी हियर। बहुत खुशी हुई आपसे और आपकी टीम से मिलकर। आई एम एक्साइटेड टू शेयर व्हाट आई नो अबाउट आयुर्वेदा। बिल्कुल, एग्जैक्टली हम लोग भी इस सेशन के जरिए आयुर्वेदा के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग फॉलो तो करना चाहते हैं आयुर्वेदा, लेकिन जो सही तरीका क्या है वो बहुत कम लोगों को पता है। तो इस सेशन के ज़रिए जो भी लोग फॉलो करना चाहते हैं उन्हें हम सही तरीका बताएंगे, कैसे फॉलो कर सकते हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में जानेंगे। तो मैम, इंटरव्यू अगर हम स्टार्ट करें उससे पहले, जैसे अभी हमारी नॉर्मल बातचीत हो रही थी, तो आपने मेरे हाथ कुछ हुआ था, तो हाथ मेरा बहुत ठंडा था, तो आपने कहा था ये वात दोष है। तो 3 दोष होते हैं आयुर्वेद में, वात, पित्त और कफ दोष। तो इसके हिसाब से हम अपनी बॉडी टाइप कैसे पहचाने? जैसे आपने मुझे छूते ही बोल दिया कि मेरा जो है बॉडी टाइप है वात का है, तो प्लीज इसके बारे में बताइए। डेफिनेटली। तो हमारे जो शरीर हैं, हम वी आर इन दिस वर्ल्ड, हम कई सारे डिफरेंट लोग हैं, राइट। कुछ लोग पतले होते हैं, कुछ मीडियम एथलेटिक होते हैं, कुछ हेवी बिल्ड के होते हैं, कुछ लोग कुछ भी खाएं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ लोग थोड़ा सा भी खा लें एकदम उनके हिप्स वगैरह और पेट वगैरह फूल जाते हैं। किसी को पानी भी, हवा भी लग जाती है, हवा भी लग जाती है, राइट। और कुछ लोग हैं कि जिम में गए हैं, बॉडी बिल्ड किए जा रहे हैं, बॉडी नहीं बिल्ड हो रही। कुछ लोगों की फटाक से बॉडी बिल्ड हो गई। तो ये इतनी डिफ्रेंसिएशंस क्यों होती हैं हम ह्यूमंस में? तो आयुर्वेद जो है हमारी बॉडी को बहुत क्लोजली स्टडी करा है, हज़ारों जनरेशन्स को स्टडी करके। हमारे जो आचार्य थे, हमारे जो वैद्य गण थे, उन्होंने ये डिसाइड करा कि मोटा मोटा ह्यूमन बीइंग्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। एक है वात प्रकृति, दूसरी है पित्त प्रकृति, तीसरी है कफ प्रकृति। वात प्रकृति के लोग वो होते हैं जो यूजुअली थिन बोन्ड होते हैं, उनकी हड्डियां थोड़ी पतली होती हैं, उनके शरीर में उतनी पुष्टि नहीं होती, तो उनके मसल्स वगैरह उतने डेवलप्ड नहीं होते। तो अगर आप किसी को देखोगे, कोई आपको मुस्कुरा के देखेगा, अगर उनके दांत ज्यादा दिखते हैं और मसूड़े कम दिखते हैं, तो यू कैन टेल दैट दिस इज प्रोबेबली अ वात काइंड ऑफ पर्सन। So usually these people are thin, they may be tall, they may be short, but क्योंकि ये this is a air element dominant प्रकृति, मतलब हवा का जो एलिमेंट है, महाभूत है, इसमें डोमिनेंट है। तो हवा क्या करती है? वो चीज़ों को मूव करती है, हवा बहुत दूर तक ट्रैवल करती है। तो इनकी शरीर में जो मूवमेंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जब किसी का वात बड़ा होता है ना, तो आप यूजुअली देखोगे वो बैठकर पैर शेक कर रहे होंगे। तो अगर आप किसी ओल्ड फैशन ग्रामा के साथ रहते हो और आप पैर शेक कर रहे हो, तो शी विल स्टॉप यू एंड से डोंट डू दैट। उससे क्या हो रहा है? इट्स इंडिकेशन कि आपके शरीर में वात इंक्रीज हो रहा है। अब वात का डायरेक्ट
कनेक्शन है हमारी नर्व्स के साथ। तो जैसे जैसे वात इंक्रीज होता है हमारा नर्वस टेंशन भी इंक्रीज होता है। हमारे नर्व्स जो हैं वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं, थोड़ा कम कंडक्ट करना शुरू करते हैं, तो हमारा जो दिमाग भी होता है थोड़ा जल्दी ओवरवेल्म होने लग जाता है। तो यूजुअली अगर लेट्स से 3 गर्लफ्रेंड्स हैं, एक जो बड़ी पतली सी छरहरी सी है, एक जो मीडियम एथलेटिक है और एक जो थोड़ी सी हैवियर बिल्ड की है। अब वो जो पतली वाली होगी जिसमें वात हाई है, शी इज गोइंग टू गेट ओवरवेल्म्ड वेरी क्विकली। कोई छोटी सी बात हुई एकदम वो बवाल खड़ा कर देगी, राइट? वो कलेशी किस्म के होते हैं ना, वो यूजुअली वात प्रकृति के ही होते हैं क्योंकि ना उनका दिमाग बड़ी जल्दी असर कर जाता है, बिकॉज द एयर एलिमेंट इज वेरी एक्टिव इन देयर बॉडी। नाउ लेट्स कम टू पित्त प्रकृति के पीपल। पित्त प्रकृति के पीपल आर दोज हु आर अ लिटिल बिट मोर फ्लैशियर, थोड़े एथलेटिक किस्म के होते हैं ये। इनका स्किन जो है वार्म होता है, रेडिश टिंच का होता है, इनका हेयर भी थोड़ा रेडिश टिंच का होता है। ये फायर डोमिनेंट होते हैं, तो क्योंकि इसकी अग्नि डोमिनेंट प्रकृति है, इनको गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। तो वात वाले जो होते हैं वो नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं। पित्त प्रकृति वाले बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तो आपको अगर सड़क पर कोई हैंगरी दिखेगा, कोई जिसको भूख लग रही है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और गुस्सा हो रहा है, मारने को तैयार है, तो दैट पर्सन इज अ पित्त प्रकृति पर्सन। यूजुअली जब हमारा ये जो फायर एलिमेंट आउट ऑफ बैलेंस जाता है तो स्किन बिकम्स वेरी फ्लश्ड, चीक्स लाल हो जाते हैं, स्किन पे यू गेट दोज अर्टिकेरिया और जैसे रैशेस वगैरह आ जाती हैं, एक्नी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दीज आर ऑल साइंस की पित्त इज now starting to go out of balance. But when pitta is in balance, these people are governed by very good metabolism and intelligence. So if Vata has really good circulation, Pitta has really good metabolism, right? So now the third kind of people are Kapha Prakriti ke. These are heavier, more earth dominant people. So with the word earth, bhumi, तो कहते हैं ना वो भूमि जितनी सहनशील है, तो ये भी बड़े सहनशील किस्म के लोग होते हैं। लाइफ के जो छोटे मोटे थपेड़े हैं इनको इतना नहीं फील होता, बट ये जब थोड़ा सा भी कुछ खा लेते हैं एकदम इनकी बॉडी नरिश बहुत अच्छी हो जाती है। तो एक्सेस ये कुछ भी नहीं खा सकते, इनको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना होता है। और इनकी बॉडी जो है बल्क क्योंकि बिल्ड करती हैं, तो ये जो हम पुराने ज़माने के देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखते थे, जैसे एडोनिस, नाइकी, एफ्रोडिटी, इनकी जितनी मस्कुलर, एथलेटिक और वेल बिल्ट बॉडीज होती थी, ये सब कफ प्रकृति के लोग हुआ करते थे। तो पुराने ज़माने में कफ प्रकृति को बहुत महत्व दिया गया था क्योंकि ये फिजिकली लाइफ वॉज वेरी डिफिकल्ट, फिजिकल लेबर बहुत ज़रूरी था। तो ऐसी प्रकृति वाले ही बच पाते थे। वात प्रकृति वाले बेचारे तो 40-50 में ही प्रोबेबली पास ऑफ हो जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी इतनी स्ट्रांग होती नहीं, राइट? तो अब क्या है, दिस इज द एज ऑफ वात प्रकृति। हमें सारे पतले दुबले छरहरे आर्टिस्टिक उस तरह के लोग पसंद हैं, और हम कफ प्रकृति को बुरा मानते हैं कि ओ ये तो वेट गेन करता है, ये तो दिस इज अ मोर राउंडेड, मोर बल्कियर बॉडी, whereas कफ प्रकृति is what governs the stability of the body and the stability of the mind. So these people who have bigger bodies should celebrate themselves क्योंकि इनकी immunity सबसे ज़्यादा strong होती है। And when they are in the negative form, जब ये बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं, then जैसे वात ओवरवेल्म हो जाता है, फियरफुल हो जाता है, एंग्शियस हो जाता है, पित्त एंग्री हो जाता है, ये डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ये हिलना नहीं चाहते, घर से नहीं निकलना चाहते। तो इफ़ यू हैव अ गर्लफ्रेंड जो कि हमेशा कहती हैं कि नहीं मैंने तो कहीं नहीं जाना, घर पे ही बैठे रहना है, बस काउच में बैठना है और नेटफ्लिक्स बिंज वॉचिंग करनी है, यू नो दैट शी इज गोइंग थ्रू अ kapha imbalance stage. Then you can give her something spicy, you can get her to move and you can heal her right there. Okay. तो आई थिंक जो भी बॉयफ्रेंड से देख रहे हैं उनकी गर्लफ्रेंड ऐसा करती है तो प्लीज बिल्कुल बिल्कुल। I mean this is amazing. You bring up the topic of girlfriend boyfriend. जैसे कोई वात प्रकृति की गर्लफ्रेंड है, वो हर चीज में हाँ 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 बोलेगी, फिर बाद में उसे ओवरवेल्म हो जाएगा, वो फिर नहीं आएगी टाइम पर, she'll be late. Right? So people think कि वात प्रकृति के लोग are flaky, but वात प्रकृति is because it's a air dominant element,
दे आर एबल टू विजन फार। तो हमारे जो विजनरीज होते हैं, हमारे जो इंट्यूटिव लोग होते हैं, वो वात प्रकृति के लोग होते हैं, जो आर्टिस्टिक क्रिएटिव लोग होते हैं। तो उनको फ्लेकी समझा जाता है, बट उनका जो ध्यान है बहुत सारी चीज़ों में बटा हुआ होता है, राइट? जो पित्त प्रकृति के होते हैं वो बहुत गो होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, दे वांट टू अचीव समथिंग। तो अगर उनको बैठ के काउच पे नेटफ्लिक्स भी देखना है तो दे हैव टू हैव अ रीज़न कि ये मैं क्यों कर रही हूँ। तो हमें समझाना पड़ता है कि इससे हमारी बॉन्डिंग बढ़ेगी, इसीलिए हम कर रहे हैं। अच्छा। वरना उनको समझ में नहीं आता कि मैं ये टाइम यहाँ क्यों वेस्ट कर रही हूँ। नो, दे वांट टू मूव ऑन एंड डू समथिंग प्रोडक्टिव विद देयर टाइम। और जो कफ प्रकृति के लोग हैं, obviously they are very nurturing, very loving, but they can move into jealousy and possessiveness। वो कुछ छोड़ना नहीं चाहते, सब उनको तो चाहिए। हाँ, उनको सब चाहिए, अपने पास रखना है, बहुत करीब रखना है। तो डेफिनेटली उनमें, उनके साथ जिनके रिलेशनशिप्स हैं, if they understand these things about our body types, then हम लोगों को पर्सनली नहीं लेना शुरू करते, राइट? हमारी कोई गर्लफ्रेंड हमें रात के 3 बजे हमेशा फ़ोन करके कहती है कि बस बर्बादी हो रखी है उसकी लाइफ में, तो हमें पता है इसका वात बढ़ा हुआ है। वी डोंट टेक इट पर्सनली कि तो बिल्कुल ही पागल है, तो हमेशा ही सबको तंग करती रहती है, राइट? हमेशा ही तेरा वर्स्ट केस सिनारियो चलता रहता है। दैट्स अ वेरी वात प्रेडोमिनेंट इम्बैलेंस। कोई पित्त प्रकृति का है, हमेशा ही डिसिप्लिन्ड है, हमेशा ही उसने कुछ अचीव करना है, उसने सबको पीछे छोड़ना है, तो वी डोंट टेक दैट एज अ साइन कि इसका तो दिमाग ही खराब है, ये हमेशा ही वन डायरेक्शनल का रहता है। दैट इज पार्ट ऑफ देयर अचीविंग देयर पुरुषार्थास। और कफ प्रकृति, जेलसी, पोजेसिवनेस, वी नो दैट कि हाँ, इसको थोड़े प्यार की ज़रूरत है इस टाइम पे, दिस पर्सन इज गोइंग टू कम बैक टू नॉर्मल वंस वी गिव देम देयर अफेक्शन। ओके, तो आपने जैसे यहाँ पर गर्लफ्रेंड्स का एग्जांपल दिया, तो क्या बॉयफ्रेंड्स के लिए, मतलब लड़कों के लिए भी सेम चीज है या वाइस वर्सा? एब्सोल्युटली, मेल फीमेल एवरीथिंग इज सबके लिए सेम है। बिल्कुल बिल्कुल। बट कल्चरली सम थिंग्स विल बी डिफरेंट बेस्ड ऑन फैमिली बैकग्राउंड, एनवायरनमेंट, अपब्रिंगिंग, बट प्रिडोमिनेंटली दिस इज व्हाट ह्यूमन बीइंग्स आर डिवाइडेड इनटू। ठीक है। तो एक और चीज आपने जैसे स्टार्ट में कहा था कि जो वात प्रकृति के लोग होते हैं, जब वो हंसते हैं तो उनकी दांत ज्यादा दिखती है। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ कि जब भी हम हंसते हैं तो मेरे मसूड़े ज्यादा दिखते हैं, दांत से कम, मतलब दांत कम दिखते हैं, मसूड़े ज्यादा दिखते हैं। तो फिर हम कौन से बॉडी टाइप में आ सकते हैं अगर ऐसे? दिस इज द ब्रॉड क्लासिफिकेशन, ये हमने मोटा मोटा क्लासिफाई कर दिया। हाँ। अब इसमें मिक्सेस भी आ जाएंगी obviously, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट गोइंग टू फिट इनटू वन साइलो, राइट? तो सबका थोड़ा डिफरेंट होता है। व्हेन आई लुक एट यू, आई फील लाइक यू आर काइंड ऑफ अ पित्त कफा। ओके, या ठीक है। वहाँ मतलब आप वो चीजें बता रहे थे, हैंग्री पर्सन, तो आई थिंक आई एम मोर काइंड ऑफ दैट कि हंग्री और एंग्री। हाँ, वैसा वाला। तो हैंग्री का मतलब तो वही है ना कि भूख लगी, भूख भी लग रही है और गुस्सा आ गया। हाँ, खाना मिलेगा तो हम शांत हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, तो आपकी अग्नि बहुत हाई है, सो जब भूख लगती है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। ओके, ठीक है। तो आपने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से आई थिंक क्लियर कर दिया लोगों में कि कैसे अपनी बॉडी टाइप पहचान सकते हैं, और जिस हिसाब से लोग रिएक्शन देने लगते हैं तो उससे भी हम समझ सकते हैं कि इनका कोई दोष बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जैसे दोष बढ़ा हुआ है, क्या आपने बारे में बता दिया, क्या कोई दोष का ऐसा भी होता है कि कम हो जाती है तो उस वजह से भी कुछ रिएक्शंस होने लगते हैं लोगों में, ऐसा भी कुछ होता है? एब्सोल्युटली, जैसे वात में जो है वेरिएबल हो जाती हैं चीज़ें, तो चाहे जैसे कि या तो ओवर सर्कुलेशन हो गया तो बार बार यूरिन पास हो रहा है, या बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स हो रही है बॉडी में, आंखें हम बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रहे हैं तो पता चल रहा है ड्राइनेस हो रही है आंखों में, राइट? स्टॉपेज भी हो सकती है, ब्लॉकेज भी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टेंटली हो रहा है तो पता चल जाता है ओके, दिस इज ऑल्सो वात, क्योंकि ब्लॉकेज हो गई है, उसमें कम हो गया है। पित्त में जैसे कि अग्नि है, वो बहुत फ्लेयर अप हो सकती है, आग बहुत तीक्ष्ण आग हो सकती है जिसकी वजह से हमें भूख बहुत तेज लगती है। लेकिन जब कफ का प्रभाव होता है उस पर, तो वो वही अग्नि फिर मंद अग्नि बन जाती है, तो एकदम लो मेटाबॉलिज्म हो जाता है, खाना पचना ठीक से नहीं पचता है। जैसे आप अपने 20s में जो खाना खाते थे 30s 40s में खाओगे, वो पेट में बस पत्थर की तरह, बट इट विल स्टे देयर लाइक अ रॉक। So with cough also, we need good sustenance, we need the body to be built well, we need good amount of cough. जब कफ कम होता है तो शरीर में पुष्टि कम होनी शुरू हो जाती है, तो बॉडी ब्रेक डाउन क्विकली हो जाती है और रीबिल्ड नहीं हो पाती। ठीक है, ओके। तो एक और चीज़ है, जैसे आज के टाइम पर बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, हम सब जानते हैं, हमारी लाइफस्टाइल वैसी हो चुकी है कि आए दिन कोई ना कोई बीमारी का खतरा बहुत ज़्यादा रहता ही है लोगों पर। लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, लोग फिजिकली कम एक्टिव हो गए हैं, तो ऐसे में सभी लोग कहते हैं कि आप एनुअली कुछ हेल्थ चेकअप्स कराइए, जिससे आपको पता चल सके, या कोई भी बीमारी है तो पहले ही डायग्नोज करके समय पर
इलाज कराया जा सके। तो आयुर्वेद में ऐसा कुछ हेल्थ चेकअप का फॉर्मूला है जिससे हम मतलब जिससे जान सकते हैं कि हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या कोई बीमारी होने वाली है? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे चेकअप्स कराने, ब्लड टेस्ट करा लिया, थायराइड टेस्ट करा लिया, तो आयुर्वेद में ऐसा कुछ है? आयुर्वेद में हम हर दिन अपना हेल्थ चेकअप करते हैं। ओके। पहले हम उठते हैं और उसके बाद में अपने टंग को चेक करते हैं। हमारे टंग के ऊपर की कोटिंग कैसे है उसे देखते हैं। ठीक है। तो अगर हमारी टंग की कोटिंग है वाइटिश, या हमारे टंग पे फिशर्स हैं, जैसे कि दरारें सी पड़ी हुई हैं, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कि जमीन सूखी हुई है, ड्राई माउथ है, तो मतलब कि हमारा वात बढ़ा हुआ है, तो हमने उसका शमन के लिए चीजें करनी है। अगर हमने देखा हमारी टंग एकदम लाल हो रखी है, कॉर्नर्स लाल हो रखे हैं, या टंग में कहीं पे अल्सर्स वगैरह आ रहे हैं, कहीं दर्द हो रहा है, तो हमें पता चलता है कि पित्त इज हाई। टंग के बीचों बीच एक फिशर है, तो फिर हमें पता चलता है कि ओके कुछ एसिडिक इफेक्ट हो रही है मेरी बॉडी में। अगर हमारे टंग पे स्कैलप्स हैं, साइड में टीथ के बहुत मार्क्स हैं, तो या तो टंग सूजी हुई हो सकती है, या तो फिर हमारा मैल एब्जॉर्प्शन हो रखा है, हमारे विटामिन ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। अब टंग वाइटिश है, स्लाइटली येलोइश है, स्टिकी है, माउथ में स्वीट टेस्ट आ रहा है, तो हमें पता चलता है कि हमारा जो कफ बढ़ा हुआ है, हमारी जो अग्नि है वो थोड़ी मंद हो रखी है, तो आज मैंने खाना हल्का खाना है। तो ये चेकिंग हमारी डेली बेसिस पे होनी चाहिए। फिर हमने अपने पूप को चेक करना है। जैसे ही हमने बाउल मूवमेंट पास किया, पूप की चेकिंग करी कि इज इट फ्लोटिंग और इज इट संकन। अगर संकन है तो हमारे जो पिछले दिन का जो खाना था दैट वाज टू हैवी, हमारी अग्नि उसे हैंडल नहीं कर पाई, तो सारा का सारा बॉडी ने आउट कर दिया। अगर वो फ्लोट कर रहा है तो हमने जो खाना खाया इट वाज अकॉर्डिंग टू आवर अग्नि, अच्छा पाचन हुआ, शरीर के सारे धातुओं को पुष्टि मिली, सारे धातुज आर इन अ गुड स्टेट राइट नाउ। ठीक है, तो ये दो चेकअप हमने कर लिए ना, फिर हमें ब्लड चेकअप की जरूरत नहीं है। ओके, तो मतलब यही है कि हम टंग के हिसाब से और अपने पूप को देख करके चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। Exactly. तो आपने बताया कि जैसे वात, पित्त और कफ का जो हम लोग बढ़ गया या कम हो गया, तो उस वजह से बॉडी में प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, उसके रिएक्शन, तो इसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? फिर अगर कोई चाहे कि हमारे ये तीनों दोष बैलेंस रहें तो कैसे कर सकते हैं? तो आयुर्वेद बैलेंसेस वात, पित्त एंड कफ not just by diet but also lifestyle, by thoughts. So आहार, विहार, व्यवहार, संस्कार, ये सारे हमारे काम आते हैं। अच्छी संगत में बैठेंगे, नेचुरली वात शांत होगा, राइट? अच्छे लोगों के अच्छे वचन सुनेंगे, नेचुरली वात शांत होगा। हमने 10 वीडियो चला रखे हैं घर में, या रात को रीलें चल रही हैं, राइट? सोने से पहले ये बंद करा, वात का शमन हुआ, राइट? पित्त बढ़ रहा है, अगेन गुड संगत, गोइंग आउट गो फॉर अ वॉक, गर्मी बढ़ रही है कमरे में, एसी ऑन कर दिया, आपका पित्त नेचुरली थोड़ा कम हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठंडा पानी पी लिया, नॉट आइसी कोल्ड वाटर बट थोड़ा सा ठंडा पानी, अबाउट 6 डिग्रीज लेसर देन रूम टेम्परेचर, या कोई मटके का पानी है वो पी लिया, कोई ठंडी चीज खा ली, फ्रूट खा ली, तो थोड़ा सा वो शांत हो जाता है। और जैसे कफ है, कफ बढ़ रहा है आपका, आप में लथार्जी आ रही है, आप नहीं उठना चाहते बिस्तर से, आपको बस घर में बैठने का मन कर रहा है, कोई चटपटी चीज खा ली, कोई नमकीन चीज खा ली, कोई गर्म पानी पी लिया, ये सब सिंपल चीजें विच वी कैन यूज। किसी फ्रेंड को फोन कर लिया, किसी वात फ्रेंड को फोन कर लिया कि आज भैया मुझे घर में आके लेट्स गो आउट समवेयर, राइट, गिव मी सम मोटिवेशन, मुझे थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए मुझे। सो ये इस तरह से हम वी कैन इजीली मैनेज इट। बट when it comes to diet, because we're talking about diet, here is a key I give to my clients. Okay, अगर आपका वात बढ़ा हुआ है, so you're going to think of acronym CRDS, cold, raw, dry, stale. तो ठंडा, पुराना खाना, सूखा हुआ खाना जैसे पॉपकॉर्न, बिस्किट्स, ये सारे, नमकीन, और स्टेल, नो वेट, कोल्ड, रॉ, ड्राई, स्टेल, राइट? रॉ कच्चा खाना, जैसे सैलड्स, ये सारे हमने अवॉइड करने। जैसे हमने देखा हमारा वात बढ़ रहा है, वी आर अवॉइडिंग कोल्ड, रॉ, ड्राई एंड स्टेल, CRDS। जैसे हमने देखा हमारा पित्त इज इंक्रीजिंग, वी आर गेटिंग एंग्री, हमारा स्किन लाल हो रहा है, हमारे चारों तरफ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि भैया इसको हो क्या गया है, ये तो हमेशा ही पागल रहता है, राइट? वी आर अवॉइडिंग SOSS, spicy, oily, salty, sour, including fermented. तो डेली डोसेज नहीं खाने, और ये नहीं सोचना कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, राइट?
फर्मेंटेड खाना हर दिन नहीं खाना, ब्रेक दे दे के खाना है. ऑयली, स्पाइसी, टू मच सॉल्टी, दिस इज ऑल लाइक कॉमन सेंस, राइट? तला हुआ खाना, बहुत ही स्पाइसी खाना. जैसे हम आजकल हर दिन ऐसा खाना खाते हैं जैसे कि हम शादियों की दावत में जा रहे हैं, राइट? पैसे आ गए, चलो हर दिन बिरयानी. पैसे आ गए, हर दिन चिकन बटर टिक्कर मसाला व्हाटएवर, राइट? हर दिन हम गरम स्पाइसेस खाते हैं, जबकि हमारे आयुर्वेदिक वे ऑफ लिविंग में हॉट स्पाइसेस आर यूज्ड इन कोल्ड वेदर ओनली, राइट? गर्मियों में कोई नहीं खाता. अब हमने वही सारी चीजें सारे साल भर खाना है, तो नेचुरली वी आर गोइंग टू गेट सिक. अब कफ प्रकृति के लोग व्हेन दे सी कि उनमें लथार्जी ज्यादा हो रही है, बहुत आलस आ रहा है, नींद आ रही है, कुछ करने को मोटिवेशन नहीं कर रहा, देन व्हाट दे हैव टू डू इज दे हैव टू थिंक ऑफ DNS. दैट इज डेयरी, नट्स एंड स्वीट्स. ये तीनों चीजें अवॉइड करनी. और एक वेरी सिंपल की है कफ प्रकृति वालों के लिए कि किसी भी खाने में लिसलिसापन हो तो दैट मीन्स दैट फूड इज प्रिडोमिनेंट इन कफ. जैसे कि उड़द दाल हुआ, राजमा हुआ, राइट? दीज आर ऑल स्लाइमी. आइसक्रीम स्लाइमी सा होता है, राइट? ये खाओगे नेचुरली आपका कफ बढ़ेगा. ठीक है, तो हमें जो आपने ये फॉर्मूला बताया एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं जी. वात दोष वाले के लिए आपने कहा CRDS यानी कि कोल्ड, रॉ, ड्राई और स्टेल. ये खाना में नहीं खाना चाहिए, ठंडे खाने नहीं खाने चाहिए, कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए, बासी खाना, और एक आपने बताया रॉ which is salads, right? कच्चे हो गया. C मतलब कोल्ड, ठंडा खाना नहीं खाना है जिनका वात बढ़ा हुआ है, right? फिर R रॉ यानी कच्चा खाना नहीं खाना है, देन D ड्राई, सूखा खाना नहीं खाना है, ठीक है, एंड देन S स्टेल यानी कि बासी खाना नहीं खाना, ठीक है. और जिनका पित्त बढ़ा हुआ है उनके लिए S मतलब सॉल्टी, जिन चीजों में नमक ज्यादा है वो नहीं अवॉइड कर, मतलब वो हमें अवॉइड करनी है. O for ऑयली, तला हुआ खाना अवॉइड करना है. देन S for स्पाइसी, मसालेदार बहुत ज्यादा खाना अवॉइड करना है. एंड लास्ट another S for sour which is खट्टा खाना, जिसमें फर्मेंटेड खाना भी आ जाता है. फर्मेंटेड जैसे कि डोसा या इडली, हाँ, ढोकले. और सावर खाने में जिसमें नींबू वगैरह निचुड़ा हुआ होता है, सावर टेस्ट. इमली वगैरह भी जैसे इमली जैसे, तो वो नहीं खाना. और जिनका कफ बढ़ा हुआ है उनके लिए DNS. D मतलब ड्राई, D मतलब डेयरी, डेयरी, नट्स एंड शुगर यानी कि जो दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स है, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गई, चीज, बटर, ये अवॉइड करने. नट्स में सारे सूखे मेवे या कुछ स्पेसिफिक? सारे नट्स अवॉइड करने, सारे अवॉइड. एंड लास्ट इज S फॉर स्वीट, मीठा खाना अवॉइड करना है. मीठे में ग्रेन्स भी आ जाते हैं, जैसे गेहूं, चावल, बार्ली, ये सब भी मीठे ही होते हैं, तो ये भी कम करना है हमें. लेंटिल्स वगैरह ज्यादा खानी है, सब्जियां ज्यादा खानी है, ठीक है, दाल और सब्जियां ज्यादा खानी. जी, जैसे हमने अपना प्लेट बनाया तो अगर 1 है राइस, 1 कटोरा राइस, 2 कटोरा लेंटिल्स, 3 कटोरे वेजिटेबल्स. तो इस तरह से खाना खाना है हमने. लोग उल्टा ही करते हैं, लोग चावल ज्यादा, दाल कम, सब्जी कम ले लेते हैं, लेकिन हमें चावल कम रखनी है, दाल थोड़ी ज्यादा, जो प्रोटीन का एक सोर्स हो गया हमारे लिए, और सब्जियां भी ज्यादा रखनी है. ये कफ प्रकृति के लोगों के लिए ठीक है. तो जिनका ये तीनों दोष बढ़े हुए हैं उन्हें कौन से खाने अवॉइड करने चाहिए उसके बारे में मैम ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है. तो आई होप सलीला ने जो भी चीज़ें हमें इस इंटरव्यू में बताई हैं उससे आपको हेल्प मिली होगी. अगर आप भी आयुर्वेद फॉलो करना चाहते हैं, सही तरीका जानना चाहते हैं इसे फॉलो करने का, खान पान से रिलेटेड आपके मन में बहुत सारे मिथ्स होंगे तो वो सब क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू सो मच सलीला हमारे साथ जुड़ने के लिए. आपको भी थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और जुड़े रहिएगा एडमिटी लाइफ के साथ ताकि हम आपके लिए आयुर्वेदा है ना कि नए सेशंस में और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे.